तो आगे आज की वीडियो में बात करें टीवीएस अपाची के बारे में। जैसे कि आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि हमने क्यों बोला था कि आप टीवीएस अपाची मत लो या फिर इनको लेने से क्या क्या नुकसान होने वाला है। देखो रिसेंटली मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक बाइक परचेस करी थी जो कि जून में था 2022 में, एंड उसको मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने ठीक ठाक चलाया। उसके बाद थोड़ा मैं ऑफिस वर्क में बिजी था, एंड नवंबर में मैं एक ऑफिस से कहीं जा रहा था, फिर आते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया था जो कि मेजर एक्सीडेंट था, मतलब उसको हैवी नहीं बोल सकते। एंड उस एक्सीडेंट की वजह से मेरी गाड़ी टोटल, जहाँ तक मैं बताऊँ एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से, तो 2 से ढाई महीने मेरी गाड़ी जो सर्विस सेंटर पे पड़ी थी। अब देखो बात करने वाले यार, टीवीएस एक तो इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो, यहाँ पे साइड में देख सकते हो, जस्ट मेजर एक्सीडेंट था यार, मतलब उतना भी हैवी नहीं था कि 2 से 3 महीने समथिंग लग गया था। अगर इसकी मैं बात करूँ तो समझ सकते हो यार कि 2 से 3 महीने में टीवीएस एक अपाची सही नहीं कर पाई, तो भाई उनके मतलब क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर कोई भी गाड़ी बनाएगा तो भाई एक मेरे हिसाब से तो जो भी है नॉर्मली गाड़ी पैक में बनने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में तो मेरे हिसाब से 100 प्लस गाड़ी ही बन जाती है। बट समझ सकते हो एक गाड़ी का, जैसे यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो, उनका मेजर एक्सीडेंट की वजह से 2 से ढाई महीने समथिंग यहाँ पे सिंगल सर्विस सेंटर में पड़ी थी। वो भी जैसे आपने कहावत सुनी होगा कि अगर आपका सोर्स ऊपर तक यानी पहचान है तो आपका काम एक दिन में होता है, अदरवाइज आपका काम महीनों पर लटका रहता है। ये कहावत मैंने अभी तक तो सुनी थी, बट रियलिटी मेरे साथ ये हुआ जब मैंने उसको ट्राई किया। देखो मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैंने अपनी गाड़ी जो रिपोर्ट कराई थी फर्स्ट टाइम कि नवंबर 18 को एक्सीडेंट हुआ था, 20 नवंबर को मैंने कॉल करा गैराज पे भी कि भाई मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, तो इसके कुछ पार्ट जो है इसको लगा दीजिए। देखो आदमी गैराज में क्यों जाता है कि वो अथोराइज डीलर होते हैं, यानी उनके पास जो भी पार्ट मिलते हैं लाइक ओरिजिनल मिलते हैं। अगर यहाँ मार्केट में भी उससे सस्ते में मेरा काम हो जाता है, जबकि मेरा बिल बना हुआ था 12,388 रुपये, ठीक है। मैं अगर चाहूँ ना, मैं रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने लगवाया था, उसका जो मुंडा फूटा था वही लगवाया था, 2,500 के समथिंग हो गया था। बट मैं बात करूँ मेरे यहाँ जो मेरे मुंडे का हेडलाइट का उनका बिल बना हुआ टोटल 4,000 प्लस बिल था। तो ठीक है, समझो बंदा क्यों जाता है वहाँ पे। तो मैंने क्या कहा इनको जब रिपोर्ट करा था कि भाई नवंबर में 20 तारीख को समथिंग, तो बोले कि भाई अभी तो पार्ट नहीं है, आप 1 महीने बाद आ जाओ। मैं यार कुछ दिन का समय दो, तो मैंने बोला चलो ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ से सर्विस सेंटर ऑलमोस्ट 50 से 60 किलोमीटर पड़ता है। हर बार 50 से 60 किलोमीटर जाना समझ सकते हो ना यार, 200 से 300 रुपये का तेल चला जाता है ईजिली। तो मैंने क्या करा, मैं 1 महीने बाद विजिट करा कॉल करके, तो बोले ठीक है सर आप लेके आ जाइए गाड़ी। तो मैंने वहाँ पे 20 दिसंबर समथिंग अपनी गाड़ी ड्रॉप कर दी थी, एंड उनको ये बोला था कि भाई मेरी गाड़ी जो है बना के दे दीजिएगा। तो देखो वहाँ पे एक बंदे थे जो क्लेम रिकॉर्डिंग देखते हैं, बट मैं नाम तो रिलीज नहीं करूँगा, क्योंकि देखो बाद में ये होगा कि भाई तुमने मेरे ऊपर कैसे वीडियो बना दी परफेक्टली। भाई मैंने देखो आपके ऊपर नहीं, मैं ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। आपको बुरा लगे तो उसके लिए मैं कोई जिम्मेदारी नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है ना, मैं बहुत सारे लोगों के साथ ये ऐसे इन्फॉर्मेशन हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टीवीएस का बाइक लो ही मत, तो देखो वो एक्सीडेंट क्लेम करते हैं, ठीक है, मतलब एक्सीडेंटल बाइक का रिपोर्ट वही देखते हैं। तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि सर 7 दिन में आपकी गाड़ी मिल जाएगी, जो कि मैंने जॉब कार्ड मैंने वहाँ से ले लिया। एंड जब मैंने उनको 7 दिन बाद कॉल किया तो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी, अगर चाहिए तो मैं दिखा दूंगा आप लोग को। तो उसमें ये बताया गया कि सर अभी तो पार्ट नहीं आया है सर, कुछ दिन में आ जाएगा, फिर कुछ दिन में आ जाएगा। ऐसे करते करते मैं हर 7 दिन 10 दिन पे जब भी टाइम मिलता था उनको कॉल कर लेता था। तो करते करते मैं ऑलमोस्ट फरवरी आ गई। समझ सकते हो, एक चीज़ नोटिस करना, दिसंबर 20 को मैं बाइक ड्रॉप किया था, एंड जनवरी बीत गई, फरवरी आ गया था। तो मैंने 7 फरवरी को उनको, मतलब इनके हायर अथॉरिटी जो होती है उनको मेल करा रात को ट्विटर पे कि भाई मेरी गाड़ी बन नहीं रही, आपको पार्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो क्लियर बता दीजिए अगर पार्ट है कि नहीं है। तो भी वो बंदा बोला था कि भाई आपका मतलब गाड़ी का आधा वर्क हो गया है, आधा बाकी है। एक भैया है जो क्या हरिश्चंद्र नाम है, उन्होंने विजिट करा था कि उनका क्या है काम है, वो हीरो में काम करते हैं कलेक्शन डिपार्टमेंट में। तो वो वहाँ पे विजिट किए थे, ठीक है। तो उन्होंने जब देखा कि तो उनको दिमाग खराब हो गया यार, भाई सब समझ सकते हो 2 ढाई महीने से ये बताया जा रहा है कि आधा काम हो गया, क्योंकि देखो 40-50 किलोमीटर दूर है तो हम बार बार जा नहीं सकते। तो वो गए थे वहाँ पे, उनके जो कलेक्शन टीम थी वहीं पे गए थे। तो पता चला बाइक में 1 पैसे का काम नहीं हुआ। उन्होंने मुझे फोटो भेजा, एंड उस दिन उन्होंने इतना, मतलब समझ सकते हो यार कि जो बंदा 2 महीने ढाई महीने से वेट करे और पता चले कि कुछ भी काम नहीं हुआ, एंड बाइक में ये बोला जा रहा है कि बार बार कि आधा काम हो गया, आधा काम हो गया। तो समझ, फिर वहाँ पे उन्होंने बहुत मतलब थोड़ा बवाल वाला कर के आए, मतलब थोड़ा हो गया था मैटर, आप समझ सकते हो। तो वहाँ से आए, तो फिर मैंने नेक्स्ट डे उनकी कॉल किया फिर एजेंट को, उसी को, कि भाई मेरी बाइक का क्या हुआ। तो बोलता है कि भाई देखो जो अभी आपके कल कोई आए थे भैया, ये जो भी थे वो बहुत बवाल करके गए, कहीं बोलते हैं कि मोटर में कंप्लेन करेंगे। जैसे ऐसे आपको पता होगा कि हर चीज़ का एक सीनियर डिपार्टमेंट होता है, तो उन्होंने लाइक उनको बता दिया कि मोटर डिपार्टमेंट वो लोग पहले से ही जैसे हीरो में काम करते तो उनको पता होगा। तो मैंने बोला भाई एक अच्छा है, इससे अच्छा मैं कर लेता हूँ। तो मैंने क्या करा, इनके जो ट्विटर हैंडल है रात के 2:30 बजे दे, भाई मान सकते हैं रात के 2:30 बजे, मैं कितनी बार अगर आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा ना तो यार मतलब पूरी तरह से इमोशनल डैमेज बोलते हो वैसे, भाई तकलीफ होती थी यार, भाई बंदा 2 महीने से गाड़ी दे के रखा है। तो मैंने उनको सीनियर के डायरेक्टली कॉल ट्रांसफ़र कराया, एंड उनको
लाइक ट्विटर पे रिपोर्टिंग कर रहा था, तो मैंने उनको गाली दिया कि भाई अगर नहीं बनती गाड़ी तो हमारा ये तुम रिटर्न कर दो, ठीक है, मुझे जो भी है या तो बता दो, मैं गाड़ी फूंक देता हूँ, आग लगा देता हूँ। तो मतलब उनके एजेंट ने बोला कि सर आप एब्यूसिव लैंग्वेज मत यूज़ कीजिए। तो मैंने उनको बोला भाई देखो, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करने का रीज़न है कि आप उसके पूरे हकदार हो। देखो अगर आप मेरे से कुछ सामान परचेस करते हो एग्जाम्पल के लिए, तो अगर वो सामान खराब हो जाता है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दूंगा, तो आप मुझे गाली दे सकते हो, बिकॉज आपने मुझे हर उस चीज़ के लिए पेमेंट करा है, ठीक है। पेमेंट, बहुत लोग ये बोलेंगे पेमेंट करा तो उसको खरीद नहीं लिया, भाई खरीद नहीं लिया, बट उसकी जो प्रॉब्लम होती है उसकी सुनने की जिम्मेदारी आपकी होती है। जब आप नहीं सुनोगे ना तो उसको गाली क्या, वो कुछ भी कर सकता है, आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकता है, FIR भी कर सकता है। तो मैंने क्या करा, तो उन्होंने बोला ठीक है सर मैं एक बार सिलेक्ट करता हूँ। ऐसे करते करते 2 दिन बीत गया, फिर मैंने उनको डायरेक्टली जोनल मैनेजर जो होते हैं उनको मेल करा। तब जाके फाइनली मुझे इस बीच में ना 2 दिन के अंदर मुझे ना बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी जो थे उनके मतलब दूसरे डीलर वहाँ से कॉल आ रहा था, कहीं आसियाना TVS, शारदा TVS, ऐसे करके बहुत जगह से कॉल आ रहा था, जो कि मेरे सिटी से मतलब दूसरे सिटी से कॉल आया था। एग्जाम्पल के लिए मैंने अपनी बाइक ड्रॉप करी थी जौनपुर में, तो मुझे वाराणसी से कॉल आ रहा था, वाराणसी, पिंडरा, दूसरा एक लास्ट में आया था जो कि माँ शारदा TVS, जो कि ये जौनपुर में थी, बट मेरे सर्विस सेंटर पर नहीं थी जहाँ पर मैंने एक्चुअल में बाइक ड्रॉप करी थी। तो फिर इनके सीनियर से कॉल आया मुझे कि सर आपने किस शोरूम पे जो बाइक ड्रॉप करी है। तो मैंने उनको बताया कि, तो उन्होंने बताया सर ये मतलब हमारे यहाँ लिस्टेड ही नहीं दिखा रहा है। मैं भी आश्चर्य में हो गया भाई इनकी, जबकि वहाँ पे लीगल TVS के ही ब्रांड थे, TVS के ही पार्ट थे, TVS के ही सब कुछ थे, वहाँ पे सेल्स एंड सर्विस दोनों थी। तो मैं खुद यार शौक में रखा ऐसे कैसे हो सकता है। तो कई बार होता है ना कि डीलर रजिस्टर नहीं करते, ऑनलाइन अपना अपडेट नहीं करते, तो वो बता रहे सर इस पिन कोड पे है नहीं। तो कैसे भी करके उन्होंने कंप्लेन रेज करा, फिर जाके फाइनली मुझे उस गैराज के जो मैनेजर होते हैं ना, उनका नाम था, तो उनसे कॉल आया, ठीक है, उन्होंने मतलब सुबह मॉर्निंग में 8 बजे कॉल आया कि सर आपकी एक बाइक है, क्या इशू है। तो मैंने बताया सर पार्ट नॉट अवेलेबल। तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर मैं चेक करवाता हूँ एंड जाके रिपोर्ट करता हूँ आपको। तो बोलते हैं ना एक तरह से मोटिवेशनल डैमेज करते हैं उन लोग। क्या बोलिए कि सर मेरी बात करें, अगर आप 1% भी ट्रस्ट करते हो ना, तो आप वेट कर लीजिए, मैं शाम तक आपको बाइक के 50% पार्ट कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो है। तो उन्होंने बताया कि सर आपकी बाइक में जो है टोटल 12 पार्ट लगने वाले हैं, जिसमें से 9 पार्ट अवेलेबल है, 3 पार्ट मुझे बाहर से मंगाने हैं, तो शाम तक आपके 50% कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने बोला ठीक है भाई। उन्होंने बोला सर कंप्लेन रिटर्न ले लीजिएगा। तो मैंने बोला चलो कोई दिक्कत ना, जब ऐसे बंदा बोल रहा है, ऐसे मैनेजर है, तो हो सकता है कि काम हो जाए। तो मैंने क्या करा, कंप्लेन ऐसे मतलब मेल करके मतलब रिजॉल्व करवा दिया कि भाई मेरी कंप्लेन सॉल्व हुई। फाइनली जो है TVS के मैनेजर से बात हो गई मेरी, तो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि हो जाएगा। भाई शाम तक मैंने वेट किया, अगले दिन तक शाम के बाद वो बंदा कॉल नहीं पिकअप किया। अगले दिन कॉल पिकअप हुआ तो बोलते सर ऐसा है ना कि सर उस दिन काम नहीं हुआ था, आज काम स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने उनसे बोला था भाई आपने बोला था कि शाम को 50% तक बाइक का फोटो भेजूंगा। मैं भी बहुत, सच बताऊँ उस टाइम बहुत खुश था यार, स्टोरी तक लगा दिया था कि मेरी जान जो बोलते हैं ना आने वाली है। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सर अभी तक तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं हुआ था, इसके रिगार्डिंग हमने कराया है। हम कहे चलो ठीक है, आज एक दिन और देख लेते। दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ, फिर मेरा मोड सटक गया। मैंने अगेन कॉल करके कंप्लेन रीओपन कराया, समझ सकते हो। फिर वो बंदा जब उनके सीनियर मैनेजर ने मुझे लाइन पे लिया ना, तब जाके बोलते हैं कि सर पार्ट नहीं थे, पार्ट मंगवा दिया, अभी काम चालू हो गया। ऐसे करते करते 4 दिन और चलेगा, 7 4 11 समझ सकते हो, 11 दिन हो गया समथिंग। जब 11 फरवरी आ गई ना, फिर मैंने उससे बार बार रोज़ कॉल करता था, तो बोलेगा सर आप 1% भी ट्रस्ट करते हो सर, वेट करिए आपको बाइक मिल जाएगी। 3 4 दिन बाद ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 7 से लेकर 14 के बीच में मुझे बाइक जो रेडी हो गई। अब बात हो गई ये चीज़